हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरा हियर। और आज ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में लेकर के आई हूँ आपके पास। टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर हेल्थ आफ्टर 40 ईयर्स। 40 साल के बाद आपको क्या क्या एडवाइजेस फॉलो करनी है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल हेल्दी रहो। टोटल हेल्थ इज़ नॉट इन आवर हैंड। 100% हेल्थ इस तरह से थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो कर सकते हो और इससे आपकी काफ़ी परेशानी कम हो सकती है। बी अलर्ट, बी एजुकेटेड एंड योर हेल्थ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं बार बार आपको बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलिए 40 में आप जब पहुँच जाते हो, आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी हो गई है लाइफ को लेकर के, और आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, कुछ स्टैब्लिश भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद आपकी परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है जब आपके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है। ब्लड प्रेशर हमेशा इक्वल रहनी चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए। ब्लड प्रेशर में अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर को दिखाइए, मेडिसिन खाइए और उसके बाद बीपी को कंट्रोल रखिए। सेकेंड, शुगर, ब्लड शुगर हमेशा आप साल में एक बार चेक करा लीजिए। मैं तो बोलती हूँ हेल्थ चेकअप साल में एक बार करा लीजिए, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो चेकअप्स होते हैं, बीपी हो गया, शुगर हो गया, वो सब आप कराते रहिए। शुगर हमेशा कंट्रोल रहनी चाहिए। ज़्यादा होने से डायबिटीज़ के एक्सपर्ट को आप कंसल्ट कीजिए। थर्ड थिंग इज़ योर थायराइड। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप थायराइड की मेडिकेशंस को स्टॉप नहीं कीजिए, आप उसको लेते रहिए और थायराइड को कंट्रोल करके रखिए। लिपिड प्रोफाइल यानी कि फैट, आपके शरीर में ये फैट आपको कमज़ोर करता है और आपको कहीं ना कहीं बाद में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप अपने लिपिड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए, और इसके अगर वो एबनॉर्मल है, अगर ज़्यादा है, तो डाइट फर्स्ट और उसके बाद मेडिसिन से आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल में बोन हेल्थ यानी कि लेडीज़ में 30s के बाद बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम कंटेनिंग फूड काफ़ी कम होते हैं। दूध से एसिडिटी होती है, दूध अच्छा नहीं लगता है, तो कैसे खाएं, इसलिए मिल्क इंटेक बहुत कम दूध पीते हैं। अगर मिल्क से प्रॉब्लम है तो आप इसके अल्टरनेटिव्स ले सकते हैं, जैसे कि छाछ है, लस्सी है, दही है, और दूध की बहुत सारी स्वीट्स होती हैं जिसमें कम शुगर होता है, आप उसको ले सकते हैं। दही के वेरियस फॉर्म्स हैं जो कि आपको डाइट में, रेसिपीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपका शरीर एक्टिव रहे। आप सीढ़ियों पे चढ़े, आप मार्केट जाएं, खुद से वेजिटेबल्स लाएं, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। एक ग्रुप बनाइए लेडीज़ के साथ जो पॉजिटिव थिंकिंग रखती हैं, और उनके साथ आप घूमिए, वॉकिंग कीजिए, व्यूज़ को शेयर कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, और इस तरह से आपकी मेंटल स्ट्रेस भी काफ़ी कम हो जाएगी। बोन हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज के साथ एजिंग होती है, मसल्स वीक होते हैं, बोन्स भी वीक होने लगते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जब आपके मेनोपॉज आते हैं तो बोन्स जल्दी से वीक होने शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो लेडीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहती हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक्सरसाइज के मायने समझते हैं और उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। आपने एक गाड़ी देखी होगी, गाड़ी को चलने के लिए भी उसको हम लोग 6 महीने पर सर्विसिंग ज़रूर कराते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को सिर्फ यूज़ करते हैं। लेडीज़ ने क्या किया, बच्चे पैदा किए और उसके बाद फिर शायद वो कैल्शियम नहीं खाई, अपने डाइट पे नहीं ध्यान दिया, सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ के लिए वो काम करती रही, रिलैक्सेशन नहीं लिया, स्लीप अच्छी नहीं हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्ट्रेस रहा,
और कहीं न कहीं उनकी हेल्थ काफ़ी निगलेक्टेड हो गई, और जिसका असर 40 साल के बाद या 50 साल के बाद दिखता है इन द फॉर्म ऑफ द वीकनेस, इन द फॉर्म ऑफ द नी जॉइंट पेन्स एंड बैक एक्स। तो इसलिए आपको ध्यान शुरू से देखना है। आपकी एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद को रिलैक्स करें। योगा इज़ द बेस्ट वे ऑफ द एक्सरसाइज, जो अगर आप कोई ट्रेनर से सीख लें, आप उसको घर पे भी जब चाहे तब उसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर्टिकुलर कोई टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से आप अपने खुद के स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं। अब यहाँ तक स्ट्रेस की बात आती है तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ में। वो छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन ले जाती हैं। इसलिए मैं भी बोलती हूँ प्राणायाम जो है स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइजेस है, आप उसको ज़रूर कीजिए। हमेशा सुपरविजन्स में या अंडर गाइडेंस में आप प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी स्लीप, नींद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए अच्छी नींद आने के लिए आप स्लीप इंड्यूसिंग योगा होती है रात में। एक तो सही टाइम पे आप बेड पे जाएं। अगर 1 बजे या 2 बजे बेड पे जाएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, जब आप सोने जाते हैं तो अच्छे से फ्रेश होकर के बेड पे जाइए, और उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो नींद लाने के लिए होती है, आप प्लीज़ उसको कीजिए। ट्राई टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह की जो रोशनी होती है, सुबह का जो माहौल होता है, वो माइंड को काफ़ी फ्रेश करता है और एक नई थॉट्स और एक नई चाहत ज़िंदगी के लिए लेकर के आता है। तो ये सुबह की जो शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत सुबह अर्ली मॉर्निंग से कीजिए, ना कि 10 बजे और 11 बजे और उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ये लाइफ साइकिल है ना, उसको थोड़ा ठीक कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितनी मैजिक हो जाती है और काफ़ी फ्रेश फील करते हो और कितनी पॉजिटिव होते हो। थैंक यू सो मच, और बने रहिए फॉर द पार्ट ऑफ द वीडियो 2, जिसमें मैं बताऊंगी कि गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, गायनी की प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है आपके लिए। थैंक यू सो मच।